हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी बीपीएससी TRE 4 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का, है ना, जिसमें कुल 20 सेट दिया हुआ है, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 14 को। इससे पहले 13 सेट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें 13 वीडियो होगा। तो आप सभी वीडियो को देखिए, सभी प्रैक्टिस सेट को, है ना। और इसमें कुल 20 है, हम लोग सीरियल वाइज करते जा रहे हैं, जिसमें 14 को आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग सेट नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ हम लोग सामान्य ज्ञान को देखते हैं इसमें, है ना, मैथ और ये हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके सामान्य ज्ञान को, ठीक सिर्फ, है ना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 31 नंबर से शुरू होता है इसका, जीके जीएस का। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। तो पहला इसका जो है 31 है, अध्यादेश जारी करने वाला अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का, तो ये विधायी की, है ना, विधायी अधिकार है इसका। करेक्ट आंसर विधायी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 जो क्वेश्चन है, ये 32 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है। संघ लोक जो सेवा आयोग होता है उसका प्रधान सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ख्याति प्राप्त यानी प्रसिद्ध व्यक्ति या सरकारी आदमी। अगला है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व शामिल नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मानस। ठीक है, मानस नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। करेक्ट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो कौन सी जल संधि कह रहा है, तो आपका ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री जल संधि जो अलग करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपको कावेरी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला। अरब सागर में गिरने वाला नर्मदा हो जाएगा, और ये सिंधु हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में कावेरी गिरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है ना। तट रेखा है, इन गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का, बिहार का तट रेखा नहीं है ना। तट रेखा का मतलब जिसका समुद्र से सीमा लगता है, तो अपना बिहार का नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसका भूभाग वनाच्छादित है। वनाच्छादित मतलब वन सबसे ज़्यादा है वहाँ, तो करेक्ट आंसर इसका जो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपने भारत में है, तो इसमें है नहीं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक तो है, मध्य प्रदेश में है ही, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, भोजपुर में है ना, रोहतास में भी है, नवादा में भी है, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलता है, तो भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई। ठीक है, हाल ही में जमुई में अपना बिहार का सोना का खान भी मिला है। ठीक है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन है, तो चीनी उद्योग जो है यहाँ सबसे ज़्यादा तेजी से विकास होता है। दूध है, ये भी है। कृषि की संभावना, यानी एक से अधिक इसका सही हो जाएगा। मैथ का है, तो मैथ का देखिए हम सॉल्यूशन करने में तो बनता नहीं है, इसीलिए सिर्फ आंसर को बता देंगे। आप लोग खुद से वीडियो को रोक करके ध्यान से बनाइएगा, है ना, और मिलाइएगा, आंसर बता देते हैं। तो 41 का जो आंसर है आपका, 41 का करेक्ट आंसर जो आप बता देते हैं, है ना, इसका 1/v हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा √2। ठीक है, 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बॉल हो जाएगा 45 का। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 46 का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा शून्य सहित सभी प्रकृत संख्याओं का पूर्णांक होता है, ये सत्य है, ये गलत है। 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1015। अगला है मैथ ही, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 38। ठीक है, और इसके बाद 49 का, है ना, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका 7/8 हो जाएगा। 50 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
156 है ना। और ये जीके का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है, भारत और पाकिस्तान है ना, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो देखिए शिमला समझौता 1972 में हुआ था, लेकिन छोटा डेट के साथ है, तो ये 2 जुलाई के हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 2 जुलाई के। कानपुर षड्यंत्र केस निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, में कौन शामिल नहीं थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सत्य भगत सिंह जो थे ना, सत्य भगत शामिल नहीं थे। ठीक है, गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्युदंड दे दिया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंदू शाह के, चंदू शाह ने है ना के कहने से दे दिया गया था। अगला बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1887 में। ठीक है, 1887 में। नेक्स्ट है कथन कारण का है, तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले। करेक्ट आंसर जो है इसका है ना कौन हो जाएगा, मिलान कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना। आपका इसमें हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से। मेरे सिर पर है ना, मेरे सिर पर मेरे सिर पर जो है लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो ये जो है कौन बोले थे, तो लाला लाजपत सिंह, अति लाला लाजपत राय। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, तो ये बात जो है ये बोले थे महात्मा गांधी। ठीक है, अब पर मिला क्या, पत्थर। सत्ता जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है, तो ये है ना, ये जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। इंकलाब जिंदाबाद है ना, भगत सिंह बोले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है आपका 56 नंबर क्या है, 56 है आपका, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 6 को सॉरी असहयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसके बाद ये ले लिया गया था वापस। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन क्या, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका साधारण विधेयक है ना, साधारण विधेयक। अगला है भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदनों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है ना, है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है मैथ है, तो मैथ का आंसर भी बता देते हैं, इसका हो जाएगा बी, और इसका भी हो जाएगा, ये तो इजी है क्वेश्चन, आप बना सकते हैं, इसमें कोई दम है नहीं। 25% हो जाएगा है ना। 63 का किसी बहुफल किए जो है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, फिर इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा करेक्ट, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो है आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको आसानी से हल कर लीजिएगा, सरलीकरण का है तो है ना 1.032 हो जाएगा। और हिरन वाला सवाल है, इसको आप भी बना सकते हैं, 72 आंसर आ जाएगा बनाने के बाद। ठीक है, इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन का कोई हल नहीं होता है इसका, और 68 का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड 69 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और ये लॉग वाला प्रश्न 70 है, इसका करेक्ट आंसर आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, 71 से देखते हैं बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे है ना। तो करेक्ट आंसर इसका जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, अगला है अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन है। तो ये जो है अपना महाराष्ट्र है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका पाकिस्तान हो जाएगा योग पद्धति को अपनाने वाला। अगला है फरवरी 2024 में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो करेक्ट आंसर जो है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मार्च 2024 को किस राज्य में खुशहाली का त्यौहार चापाचार कुट मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है कब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2070 तक। नेक्स्ट है वन्य जीवों की संख्या और प्रजाति में कमी का क्या कारण है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका
चमड़े और मांस की मांग, ये भी हो सकता है, होता है। वनों की कटाई के फलस्वरूप भोजन और स्थान में कमी, इसका भी कारण हो सकता है। जंतुओं के संरक्षित क्षेत्र में रहना, आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाएं, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जलीय पादपों द्वारा उपापचय अपशिष्ट, है ना, किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विसरण। ठीक है, विसरण। नेक्स्ट है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि वह यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्ष, है ना, पक्षमाव को नुकसान पहुंचाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका नदी के जल का पीएच कम हो जाएगा। नदी के जल का पीएच कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्तंभों को मिलान करना है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका जो है किस में है, मिलान कर देते हैं हम लोग। तो 1 का जो है आपके ठोस अपशिष्ट है, खुले में, है ना, जमा करना होता है। और जैविक अपशिष्ट जो है आपका, जैविक अपशिष्ट जो है ये आपका भस्मीकरण से ख़त्म कर सकते हैं। और जो हॉस्पिटल अपशिष्ट है कंपोस्ट बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इस तरह का आपको किस में देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियाँ पानी का घूंट, है ना, जो है कैसे लेती है? तो ये है प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा अजैव निम्नीकरण है ना, अजैव है, तो अजैव निम्नीकरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी नायलॉन। नेक्स्ट है एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा क्या होगी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला है जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका इनमें से कोई नहीं, है ना, इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला है प्रसरण के माध्यम से जड़ों में प्रवेश करने वाला पानी निम्न में से क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण होता है, निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रांसजेनिक पौधे जिनके द्वारा विकसित किए जाते हैं क्या? तो इसके द्वारा, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, किए जाते हैं। अगला है क्या? निम्नलिखित में से निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, N2O5 ग्रेटर होता है SO2 से, E ग्रेटर होता है CO2 से, और CO से ग्रेटर होता है CO2। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है विषाणु क्या होते हैं? विषाणु जो है एक प्रकार का मृत जीवी होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से मृत जीवी होते हैं। नेक्स्ट है वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो है ना, ऐसे को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं, है ना, आत्पोदित कहते हैं, आत्पोदित। ठीक है, नेक्स्ट है कोहनी की संधि को मोड़ने, है ना, जिसको फ्लेक्शन कहते हैं, एवं विस्तार यानी एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती है? तो ये जो है आपका बाइसेप एंड ट्राइसेप पेशियां सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज 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 की गंध से है ना डॉट मेरे नाथुने फटने लगे, यह कथन किसका है? यानी कौन बोले थे ये बात को कि स्वराज की गंध से नाथुने फटने लगे? तो ये गांधी जी बोले थे। अगला है राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्मा समाज, है ना, ब्रह्म सभा जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना किया गया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ही शुरू किया गया था। अगला है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी के बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था? तो ये नौजवान भारत जब भी बोले तो भगत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डॉट के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड, है ना, विलियम बैटिंग के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की सेना
के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट उस समय थे बहादुर शाह जाफर। ठीक है। अगला है साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश था, इसलिए इसको विरोध किया जा रहा था, यानी अपने इंडियन कोई नहीं था उसमें, इसीलिए। अगला है चौरा चौरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है इनके बीच में, है ना, किनके बीच में बटी होती है? तो केंद्र और इकाइयों के बीच में बटी होती है, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किस चीज़ से? तो ये है कुछ राज्यों के कृषि सुधार है ना, कृषि भूमि सुधार से। अगला है संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था? करेक्ट आंसर इसका जो है 1955 में बनाया गया था। 6 इसका जो क्वेश्चन है देखते हैं 6 क्या है। तो 6 है भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? असम में, ठीक है, असम में कौन स्थित नहीं है? तो चलिए असम में कौन स्थित नहीं है इसको देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दम्पा, है ना, दम्पा टाइगर रिजर्व जो है असम में नहीं है, नामेरी है, काजीरंगा, लेकिन दम्पा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? सबसे तीव्र जो है प्राथमिक वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा है ना कच्छ की खाड़ी में। अगला है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हिंदू कुश के जो है तिरिचिमीर, है ना, तिरिचिमीर है, तिरिचिमीर हिंदू कुश की पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, तिरिचिमीर। अगला है साल्टारो कांगड़ी चोटी, है ना, निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान सीमा पर है, भारत और पाकिस्तान सीमा पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्योटो की पहली है ना प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 है ना स्तरों से 5.2% तक कम करना था? तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका 6 हो जाएगा, 6। ठीक है। अगला है भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र डॉट तक ही सीमित था, कहाँ तक सीमित था? तो ये सूती वस्त्र और जूट तक ही सीमित था। अगला है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को पहचानिए, क्रम में अलग विकल्प कौन है? तो ये है नेट मूल्य जो है अलग है। अगला है डेविड रिकॉर्डो के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान कारारोपण और ग्रह है ना ऋण ग्रह व्यय के खर्च करने के डॉट है ना वित्त संस्थान है, तो ये समतुल्य है। क्या है? समतुल्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो ये जो है ना बोखरचू है। ठीक है, याद रखिएगा बोखरचू तिब्बत वाला जो है एरिया में पड़ता है। ठीक है, बोखरचू वहीं से मानसरोवर है ना झील है वहीं से निकलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। अगला है इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट है ना स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? करेक्ट आंसर इसका जो है आपका जी है ना SAT-20 से लॉन्च करेगा। अगला है हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का दर्जा पाने वाले अंकोरवट मंदिर किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, कंबोडिया में। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अंग्रेजी के लिए तो नीलम शरण गौर को सम्मानित किया गया। अगला है राज्य के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य के नए जो राजस्थान के नए राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े को किया गया है। ठीक है। अगला है हाल ही में भारत के पहले प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बेंगलोर में। नेक्स्ट है तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचना बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? करेक्ट आंसर आपका है ना नल्ला माला है, नल्ला माला याद रखिएगा। अगला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट है ना स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है
स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो कवकों पे नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जो है कवकों पे तो होगा ही, कवक और जंतु पे होगा, जीवा विषाणुओं पर नहीं होगा। ठीक है, विषाणुओं पे नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका सी। अगला जो क्वेश्चन है, अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है जिन्हें निम्नलिखित विकल्पों में से है ना दिया गया है जिसको चुनना है, यानी निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्प में से उस समूह को पहचान करना है। तो करेक्ट आंसर जो है मत्स्य वर्ग है ना। अगला है, एक लोहे की पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो गेंद का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पारे जो है ना पारद की सतह पर तैरेगी, बाल्टी की गेंद में बैठ जाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा, या बाल्टी के पेंदी में बैठ जाएगा। ठीक है, लोहा जो है बैठ जाएगा। अगला है, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 2 पाया जाता है, तब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु के ध्रुव से उपयुक्त दूरी पर रखा जाता है। यह छवि की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर है 2 सेंटीमीटर के बराबर। अगला है, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है खट्टे होते हैं और नीले लिटमस लाल है को ना, ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लौ 3 भागों में बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग है ना, सबसे बाह्य भाग है ना। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा इसका, बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण होता है काला। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथेन, इथाइन है ना, इथेन। तो पहले दम हो जाएगा कौन इसमें? तो इसमें जब सबसे पहले होगा इथाइन, फिर इथेन, फिर इथेन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड इथेन में। ठीक है, अगला है, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के भोजन में सेवन से मूत्र, यानी निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ के भोजन में सेवन से मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको मूंगफली में। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है? क्यूलेक्स मच्छरों की बात हो रहा है, तो ये फाइलेरिया रोग को फैलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखें आज सेट नंबर 14 को, और 35 तक इसका सामान्य अध्ययन रहता है। बाकी सब इसका दिया हुआ है जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे माँ शांति स्टडी सर्च करिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे सब चीज़ सारा PDF डाला हुआ है। तो आप जो PDF ज़रूरत पड़ेगा उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगला ये वीडियो या अगला सेट में, सेट नंबर 15 में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है।